लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज के आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के 3 वर्ड्स जिनमें शामिल हैं अटेम्प्ट, अटेंड और अटेंशन के मीनिंग को उर्दू और हिंदी में समझेंगे। फिर इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन करेंगे उर्दू और हिंदी में। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आई फैक्शनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज का जो पहला वर्ड है वो है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट करना कोशिश करने के मीनिंग में यूज़ होता है। जिस तरह मैं एग्ज़ाम्स के लिए अटेम्प्ट करूँगा, मैं इस दफ़ा एग्ज़ाम पास करने की अटेम्प्ट करूँगा, यानी कि कोशिश करूँगा। यहाँ पे हमारे पास जो पहला सेंटेंस है वो है आई विल अटेम्प्ट दैट IQ टेस्ट, कि वो वाला IQ टेस्ट मैं करने की कोशिश करूँगा। आई विल अटेम्प्ट दैट IQ टेस्ट। इसके अलावा दोस्तों, अटेम्प्ट को हम उस मीनिंग में भी यूज़ करते हैं जब किसी के ऊपर कातलाना हमला होता है, जिससे हम कह सकते हैं कि देयर वॉज एन अटेम्प्ट ऑन हिज लाइफ, यानी कि उसके ऊपर कातलाना हमला हुआ, तो उस वक्त हम कहेंगे देयर वॉज एन अटेम्प्ट ऑन हिज लाइफ। इसी तरह हम कह सकते हैं कि I passed the exams on my second attempt। पहली दफ़ा मैं फ़ेल हो गया था, तो दूसरी दफ़ा पास हो गया, तो उस वक्त मैं कहूँगा I passed the exams on my second attempt। दोस्तों, आज का जो दूसरा वर्ड है वो है अटेंड। अटेंड का मीनिंग होता है शिरकत करना। जिस तरह किसी शादी में शिरकत करना, यानी कि शादी में अटेंड करना। यहाँ पे हमने पहला सेंटेंस बनाया है आई विल अटेंड द एनुअल कंपनीज डिनर, कि मैं कंपनी का एनुअल डिनर, जो सालाना डिनर होता है कंपनियों में, खाना होता है, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं कंपनी का एनुअल डिनर में अटेंड करूँगा, मैं कंपनी के सालाना खाने में शिरकत करूँगा। आई विल अटेंड द एनुअल कंपनीज डिनर। इसी तरह हम कह सकते हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू अटेंड हिज, या वी आर नॉट अटेंडिंग हिज वेडिंग। इस तरह भी कह सकते हैं अटेंडिंग हिज वेडिंग, हम उसकी शादी में शिरकत नहीं कर रहे, हम उसकी शादी को में शिरकत नहीं कर रहे, शामिल नहीं हो रहे। इसके अलावा दोस्तों, अटेंड, जिस तरह आप हॉस्पिटल में कोई दाखिल हो तो नर्स जो है उस वक्त देखभाल कर रही हो, तो उस वक्त भी हम कहते हैं कि नर्स इज़ अटेंडिंग द पेशेंट, और जो अटेंड कर रहा होता है उसको अटेंडेंट कहा जाता है। इसीलिए इसी तरह हम कह सकते हैं द नर्स इज़ अटेंडिंग द पेशेंट। नर्स जो है वो मरीज़ की देखभाल कर रही है, इस वक्त उसके साथ मतलब बिज़ी है। द नर्स इज़ अटेंडिंग द पेशेंट। दोस्तों, आज का जो तीसरा वर्ड है वो है अटेंशन। अटेंशन का मीनिंग होता है ध्यान, तवज्जो। जिस तरह मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात पे तवज्जो दो। या फिर जिस तरह मैं कह सकता हूँ आई नीड योर 100% अटेंशन, कि मुझे आपकी 100% तवज्जो चाहिए है, मुझे आपकी 100% ध्यान चाहिए है आपका। आई नीड योर 100% अटेंशन। इसी तरह टीचर जो है स्कूल में कह सकती है प्लीज़ पे अटेंशन। स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं तो वो कहती है कि अटेंशन पे करो, अटेंशन तवज्जो दो, ध्यान दो, प्लीज़ पे अटेंशन।
इसी तरह दोस्तों हमारे पास जो तीसरा एग्जाम्पल सेंटेंस है वो हो सकता है कि जिससे आप कह सकते हैं कैन यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन, सॉरी आई wasn't paying attention। आपने मुझसे कुछ सवाल पूछा लेकिन मैंने सुना नहीं, तो मैंने कहा यार कैन यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन, क्या आप बराए मेहरबानी सवाल को फिर से दोहरा सकते हैं। माफ़ करना, आई wasn't paying attention कि मैं तवज्जो नहीं दे रहा था, मैं ध्यान नहीं दे रहा था। दोस्तों उम्मीद है अब आपको इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग समझ आ गया होगा, जिनमें शामिल है अटेम्प्ट, अटेंड और अटेंशन। अब टाइम हुआ है एक छोटी सी एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के तौर पर आपने इन तीनों में से कोई भी एक वर्ड को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उस सेंटेंस में कोई गलती तो नहीं। इस तरह दूसरों का भी फ़ायदा हो जाएगा कि उन्हें और भी एग्जाम्पल सेंटेंसेस मिल जाएंगे इन वर्ड्स को यूज़ करने के लिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे एक और नए iFactioner के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day. Like, share, subscribe. iFactioner.